एक जन सेवक ऐसा जिसने जनता के समर्थन से अपने गांव की कायापलट कर दी। जनता का समर्थन ऐसा कि पूरी ग्राम पंचायत का बोर्ड निर्विरोध चुना गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं अजमेर जिले की ग्राम पंचायत पड़ांगा की, जहां के जन सेवक समाज सेवी भामाशाह सुनील कावड़िया के प्रयासों से आज पड़ांगा ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। कावड़िया के प्रयासों को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक कार्यक्रम के दौरान सुनील कावड़िया को प्रदेश स्तर पर सम्मानित किया। राजस्थान प्रदेश की पड़ांगा अकेली ऐसी ग्राम पंचायत है जहां के भामाशाह ने अपने स्तर पर ही करोड़ों रुपए खर्च कर गांव में विकास की गंगा बहा दी। पड़ांगा में हर घर में पेयजल की सुविधा है, हर गली में रोशनी तथा गांव में साफ सफाई की माकूल व्यवस्था है। ग्राम पंचायत के चौराहों पर शहरों के भांति चौराहे बनाए गए हैं। पड़ांगा पंचायत में हुए विकास कार्यों को देखने के लिए आवाज राशन की टीम ग्राम पंचायत पड़ांगा पहुंची। आज आवाज राशन की टीम ग्राम पंचायत पड़ांगा के रियलिटी चेक पर पहुंची है। हम पड़ांगा में प्रवेश करते इससे पूर्व ही गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति हमें यहाँ नजर आए। हम पड़ांगा के बारे में इनसे जानते हैं। बाबू जी, आपका नाम बताओ, क्या नाम है? रामलाल है। रामलाल जी, ये बताओ, आपको जो गांव है वो पड़ांगा, वो पहली ज्ञान को और अबार ज्ञान है, बताओ। बाहर तो बहुत बढ़िया गांव है। अबार बढ़िया है। क्या कई कई काम हो गए उठे? काम तो देखो ना, भारी भारी काम कर दी सरपंच को कौन करो? मैं सिंगावड़ को हूँ। अच्छा, सिंगावड़ का हो थे। हाँ। तो आज के पड़ांगा जा रहे हो आप? हाँ, पढ़ाने जा क्या क्या को काम नजर आए उठे? क्या काम तो बहुत बढ़िया है जो इसको काम तो कटे ही नहीं। कटे नहीं हो। रामलाल से बात करने के बाद हम जब आगे बढ़े तो ग्राम पंचायत पड़ांगा में हुए विकास कार्यों की झलक हमें साफ नजर आ रही थी। समाज सेवी सुनील कावड़िया ने ग्राम पंचायत के सौंदर्यीकरण के लिए सभी चौराहों पर मूर्तियां लगाई। साथ ही ग्राम पंचायत के तालाब व अन्य स्थानों पर सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया, जो देखते ही बनता है। आज पड़ांगा को देखने के लिए आसपास ही नहीं, बाहर से भी लोग ग्राम पंचायत पड़ांगा पहुंच रहे हैं। ग्राम पंचायत पड़ांगा में बाहर से भी लोग बाग यहाँ आते हैं। हम बात करते हैं। क्या नाम सर आपका? सर, मेरा नाम श्यामलाल है। मैं विजयनगर से आया हूँ। हाँ, यहाँ आकर मेरे को बहुत अच्छा लगा और यहाँ की पंचायत के सदस्य साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस गाँव में इतना अच्छा सुनहरा एक वाटिका बना रखा है और गाँव के बहुत सारे आदमी आते हैं और दूर दूर से भी आते हैं और यहाँ देखकर अच्छा लगता है। आप अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं? बिल्कुल सर, हमारा बच्चा है, मेरी मिसेज है। कैसा लगा आपको ये काम? क्या सारे गांव ऐसे होने चाहिए? मसूदा क्षेत्र ऐसा होना चाहिए तो इस गांव से सीख मिलती है कि हर पंचायत में ऐसा होना चाहिए। हर पंचायत में ऐसा होना चाहिए, ये कहना है इनका। आप महिला हो, क्या कभी आपने ऐसा काम देखा है? कभी नहीं देखा। हमारी टीम इसके बाद आगे बढ़ी तो हम गांव के बीचों बीच बने एक देवनारायण मंदिर पर पहुंचे। यहाँ पर पार्क में झूले एवं अन्य विकास कार्य हमें नजर आए। इस दौरान बाहर से आई ग्रामीण महिलाएं भी हमें नजर आई। हमने ग्रामीण भाषा में ही ग्रामीण महिलाओं से बात की। तो क्या बाणो आया होगी? कटम आयो? अच्छा, किराब माइलों आयो? अच्छा, रुको रुको। क्या ना, क्या ये क्यान को लगे हो? गाँव क्यान लगे हो? बढ़िया लगे हो? कटम आयो थे? मालूम है क्या ये यान को काम करते और देखे थे जीवन में? तो 60 साल में जान काम नहीं देखे थे? 60 में देखे को ना। भामाशाह सुनील कावड़िया के प्रेम तथा गांव के विकास में योगदान को लेकर हमने गांव की चौपाल पर सुनील कावड़िया को मिल रहे समर्थन तथा गांव विकास में योगदान की चर्चा की। लक्ष्मण सिंह जी, आप बताएं, क्या गांव में विकास कार्य हुए हैं यहाँ? क्या 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 विकास कार्य कराए गए यहाँ? तो सौंदर्यीकरण का काम हुआ, जैसे हाँ है ना, वो रोड की रिपेयर का काम हुआ अभी, तालाब की फेंसिंग का, जैसे इस तरीके से पानी की व्यवस्था है सुचारू रूप से। अच्छा, जो सफाई देखा जाता है कि गांव में जो है गंदगी के ढेर लगे रहते हैं, गांव में गंदगी का आलम रहता है, तो गांव में जो सफाई व्यवस्था है वो सफाई व्यवस्था कैसे है? गाँव में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से है। सोनू सरपंच ने रिकवा रखी है। ये कचरा उठाने की ट्रिपर है और ये ट्रिपर की टोली पड़ी रहती है 24 घंटे, लोग ला के डालते हैं वहाँ और फिर उठाने का काम तो होता है 15-20 दिन महीने में। अच्छा, और गांव के मुकाबले जो पड़ांगा है, पड़ांगा में सफाई की क्या व्यवस्था है और गांव के मुकाबले? और गाँव के उन्हें सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, और गाँव के मुकाबले। अच्छा अच्छा, पक्की नालियाँ बनी हुई है पूरे गांव में? हाँ, पक्की नालियाँ बनी हुई है पूरे गाँव में। सफाई में तो हमारा गाँव नंबर 1 है ना, और दूसरे गाँव
नंबर 1। हाँ, पानी की व्यवस्था भी सुचारू रूप से है। आपका जो गांव है ये हेरिटेज लुक के समान नज़र आ रहा है। हाँ, काफ़ी चौराहे वगैरह जैसे शहरों में होते हैं वैसे यहाँ नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे? ये तो ये सोनू सरपंच है ना, ये एक तरह से रियल भामाशाह है और ये अपनी जेब से कर रहा है पर्सनल। तो कई बार वो तो मुठी आती है, यहाँ आके कुछ झाड़ू ले लेता है, आप मानोगे नहीं, अच्छा। कुछ झाड़ू ले लेकर सफाई की उसने, फिर तो कचरा उठाया यहाँ से। अच्छा। हाँ हाँ, ट्रॉली है ना, 3 ट्रॉली लगा रखी है, और उसके बाद वो खुद ही कर रहे हैं यार। ट्रॉली तो मतलब वैसे गाँव में नाली को साफ कर दो। वैसे हमारी टीम जब आगे बढ़ी तो हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ग्राम पंचायत पड़ांगा के ऐतिहासिक सौंदर्यीकरण को देखने के लिए बाहर से काफ़ी लोग पड़ांगा आए हुए थे। ग्राम पंचायत पड़ांगा की पाल पर मेले जैसा माहौल हमें नज़र आया। ग्राम पंचायत पड़ांगा के किए गए विकास कार्यों को देख लोग अभिभूत हो रहे थे। वहीं भामाशाह सुनील कावड़िया द्वारा लगाए गए झूलों पर ग्रामीण झूलते हुए हमें नजर आए। झूलों का आनंद लेने में छोटे बड़े क्या सभी लोग बढ़ चढ़कर झूलों का आनंद ले रहे थे। तालाब की पाल पर सौंदर्यीकरण के साथ साथ विभिन्न आकृतियों की डिजाइन बनाई गई थी। ग्राम पंचायत में प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार, नए मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। ग्राम पंचायत पड़ांगा में सौंदर्यीकरण को लेकर ग्राम पंचायत के भामाशाह सुनील कावड़िया ने अपनी निजी कोष से ग्राम पंचायत के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। साथ ही अनेक स्थानों पर फव्वारे, बेंच तथा सौंदर्यीकरण के कार्य करवाए गए। ग्राम पंचायत के भामाशाह सुनील कावड़िया द्वारा ग्राम सवाईपुरा में शिव वाटिका बनाई गई। शिव वाटिका में विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य करवाए गए। इसी प्रकार देवनारायण मंदिर, तेजाजी मंदिर सहित अन्य मंदिरों का भी जीर्णोद्धार ग्राम पंचायत के भामाशाह द्वारा कराया गया। गरीब की मदद भी करी, विकास कार्य करवाए हैं। और जो ये आदमी जो मौत मरकत हो जाती है उनको प्रत्येक परिवार को 11,000 रुपये देते हैं इनकी जेब से। और जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं उनके 4-5 आदमी तो मकान बनवा दिए उन्होंने खुद के इनकी जेब के पैसों से, अपनी जेब से। और जिनके अग्निकांड हो जाता है, कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, उसमें भी भरसक प्रयास करता है, रखते हैं और उसमें भी पूरा सहयोग करते हैं। तो इन्होंने मतलब जितनी स्कूल है हमारी पंचायत की टोटल स्कूलों को क्यों बना दिया, सार्वजनिक क्यों, और सब में बोरिंग करवा दी उन्होंने। और जो ये हमारे सवाईपुरा और ये सवाईपुरा में 2 स्थान है, दोनों पे जिन्होंने काम किया यहाँ पर भी बोरिंग करवा दी उन्होंने। और हमारे गांव वालों ने, सवाईपुरा वालों ने समस्या रखी कि हमारे जानवर बहुत हैं, तो जानवरों को पीने का पानी नहीं है। और सरकार में नेता लोग आते हैं, घोषणा कर देते हैं आज तक हमारा कोई मतलब नहीं है, और बिजली का पानी भी हमारे समय से नहीं आता। तो इन्होंने एक बोरिंग करवा दिया यहाँ पे, तो एक बोरिंग में पानी नहीं है, फिर और दूसरा बोरिंग करवा दिया, 2 बोरिंग करवा दिए। और उससे पाइपलाइन डाल के गाँव में भी जानवरों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था कर दी है। जो पानी की भरी हो जा रही है। आप भी मेरे को बताओ कि जो पड़ांगा गांव है, क्या ऐसे गांव भारत में और कहीं हैं या ऐसे होने चाहिए कहीं और भी? ऐसे गांव कहाँ है, इनकी सीख लेकर और बढ़ाने चाहिए ऐसे गांव, और ऐसे मामा तो होने चाहिए पैदा था कि ऐसे गांव में कायाकल्प हो जाए। मतलब हम गांव के विकास को देखते इसी दौरान गांव के भामाशाह सुनील कावड़िया से हमारी मुलाकात हो गई। हमने ग्राम पंचायत में करवाए गए विकास कार्यों को लेकर उनसे बात की। आपका जो गांव मैंने देखा यहाँ काफ़ी स्वच्छ नज़र आ रहा है। इसका एक कारण है कि पास से ही 20 किलोमीटर में जहाँ मेरा रेजिडेंस है विजयनगर, मेरा पैतृक गांव तो पड़ांगा है, मेरा सारा व्यापार विजयनगर है। तो वहाँ के नगर पालिका से क्या सभी लोगों से मैं टच में हूँ। तो उनको मैं महीने भर में एक पैकेज देता हूँ कि मेरे ग्राम पंचायत की पूरी सफाई करनी है, तो उनके कभी 40,000 कभी 50,000, तो ग्राम पंचायत तो इतना व्यय कर नहीं पाती है। तो ये हमने हमारे घर की तरफ से ये स्वच्छता के प्रति, क्योंकि मोदी जी का भी स्वच्छ भारत के तहत उनका सपना है, तो क्यों ना उन सपनों को हम भी साकार करें। उसी को देखते हुए हम ये काम हमारे घर से ही करवाते हैं, साफ सफाई वाला। भविष्य की क्या योजना है?
भविष्य की योजना तो मेरा तो ऐसा मानना है कि ग्राम पंचायत में जो अक्सर मौतें होती है वो कोई भी मौतें किसी लापरवाही के कारण नहीं हो, जैसे किसी का लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं है। तो हमारा ये एक सुझाव है कि ग्राम पंचायत में ऐसे लोग हैं जिनको चिन्हित करके उनके लाइसेंस की और हेलमेट का पूरे गांव को इससे युक्त करवाना है, ऐसा मेरी मंशा, ऐसी भावना है, ताकि किसी कारणवश किसी की मृत्यु हो तो इसका लाभ पीछे घर वालों को मिले, मतलब ऐसी सोच है हमारी। अचानक दुर्घटना में निधन या आकस्मिक निधन होने पर परिवार पर पहाड़ टूट पड़ता है। मैंने सुना कि आप ऐसे मौके पर उनके यहाँ जाते हैं और उनको संबल प्रदान करते हैं। जी, ये हमने क्या कि चुनाव से पहले ही मेरे मन में ये था कि अगर ग्राम पंचायत में किसी की भी मृत्यु होगी तो एक 11,000 का चेक उस परिवार को दिया जाएगा जिसके घर में मृत्यु, चाहे वो आकस्मिक हो चाहे दुर्घटना हो। हमने हमारे भाई सरपंच प्रतिनिधि के सरपंच के घोषणा के तहत हमने अभी 279 लोगों को दे चुके हैं, और ये जब तक हम सरपंच हैं तब तक हमारी ग्राम पंचायत में किसी की मृत्यु होगी उनको 11,000 का चेक देंगे। साथ ही अगर किसी की इच्छा सक्षम है, वो लेना नहीं चाहता है, तो उस पैसे को चाहे वो गौशाला में लगाए, वो उनकी मर्जी है। हमारी तरफ से तो हर व्यक्ति के लिए सुविधा की है हमने हमारे घर से। हम जब यहाँ पड़ांगा आए थे तो रास्ते में हमें सिंगावल के एक व्यक्ति मिले, रतनलाल जांगीड़। उन्होंने बताया कि उनका आँख का ऑपरेशन आपने करवाया। जी, ये तो मैंने अब तक तो 1074 ऑपरेशन करवाए हैं निःशुल्क, और ये हमारी ग्राम पंचायत या विधानसभा का नहीं, क्योंकि धर्म का कोई क्षेत्र कोई अधिकार नहीं होता है, चाहे वो कोटा का है, चाहे बूंदी का है, चाहे दिल्ली का है। अगर वो हमारे पास तक पहुंचता है तो उसका निःशुल्क ऑपरेशन हम करवाते हैं। साथ ही अब एक और चीज़ की व्यवस्था की थी, कान से अगर किसी को कम सुनाई देता, वो भी व्यवस्था हम शायद अगले महीने से इस काम को चालू कर देंगे। जनसेवा और धार्मिक भावना की आपने बात की है, तो गाँव में अक्सर ग्रामीण रहते हैं, वो अपने पशु पालते हैं, खेतों में काम करते हैं, चारागाह गांव में बहुत सारा होता है। पर्यावरण को लेकर और चारागाह के विकास को लेकर पड़ांगा ने अगर कोई नया नवाचार किया हो तो बताएं। नया तो कि जहाँ अतिक्रमण है या बंजर भूमि, सबसे पहले तो उसको डेवलप करवाया, उसको मेड़ के हिसाब से उनको जो अपने ये कम इन्वेस्टमेंट के जो अभी चल रहे हैं सीमेंट के चद्दर वाले खंभे, उनको चारों तरफ लगवा कर उनको पहले तो अतिक्रमण मुक्त करा के उनको 4 दिन करा के पंचायत के कब्जे में लिया है। और अब हम वहाँ पौधे लगाने की ऐसी हमारी मंशा हो रही है कि अब के जो बारिश का सीज़न आएगा उसमें उनको पूरा डेवलप किया जाएगा पौधों से। ये थे सुनील कावड़िया, जिन्होंने बताया कि मैंने किस प्रकार गांव का चहुमुखी विकास कार्य करवाया है। निश्चित रूप से ग्राम पड़ांगा से अन्य गांवों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। सुनील कावड़िया का स्वयं का मानना है कि पड़ांगा जैसा मसूदा क्षेत्र का हर गांव हो, इसके लिए वह आसपास के गांवों में भी जाकर वहां अगर कोई विकास की डिमांड आती है तो उसे वो पूरा करते हैं। पड़ांगा के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए योगदान उन कारीगरों का भी है जिन्होंने पड़ांगा में मूर्तियों का निर्माण किया। हमने वहां पर आए कारीगर से बात की। ये पहले हमको इन्होंने पड़ांगा बुलाया, पड़ांगा में ये सारा मूर्तियों का काम कराया, झरने वगैरह के देव जी से रिलेटेड सारा काम करवाया। अब आज इन्होंने हमको बुलाया साईमाला, तो साईमाला में भी ये उसी तरह का चाहते हैं, जो देव कथा से रिलेटेड जितने कहानियाँ हैं वो हम वहाँ सारे एपिसोड बना रहे हैं। सवाई भोज हैं, शिव जी हैं, कमल फूल अवतार है, और भी जैसे शिकारी है, हिरण का वगैरह, ऐसे जंगली जानवर वगैरह, ये सारे। आज इन्होंने 5 लाख का ऑर्डर दिया। अच्छा, 5 लाख का वहाँ ऑर्डर दिया है। कब से काम शुरू हो जाएगा? बस अब 1 महीने में काम करके देना है। 1 महीने में काम शुरू कर देंगे आप? हाँ, मैं पेशे से आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ, मूर्तिकार हूँ। मैं अपने जयपुर से काम करके लाके यहाँ इंस्टॉल करता हूँ। अच्छा, ठीक है। टीना जी, आप ये बताएं, जो ग्राम पड़ांगा है, इस पड़ांगा में जो विकास कार्य हुए हैं अन्य गाँवों में और पड़ांगा में क्या अंतर नजर आता है आपको? ऐसा तो पूरे राजस्थान में भी ऐसा गांव नहीं है जो सौंदर्यीकरण में इतना सुंदर हो। यहाँ पौधे, हरियाली, झरने, मंदिर, हर तरीके से देखा जाए तो ये गांव सौंदर्यीकरण में पूरे राजस्थान में मुझे सबसे सुंदर नज़र आता है। मुझे सुनने में आया कि जो सुनील कावड़िया है, इनको कई पुरस्कार भी मिले हैं। हाँ, अभी कुछ टाइम पहले ही राजस्थान सरकार से श्रीमान मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में ग्राम पंचायत पड़ांगा को अवार्ड पुरस्कृत हुआ है। अच्छा, ये मुझे ये बताओ कि जो पड़ांगा पंचायत है, इसके विकास कार्य देखकर अन्य पंचायतें भी विकास कार्य करा रही है, और कई जगह पर तो सोनू कावड़िया जी को बुलाकर उनके हाथों से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। देखिए, जो सुनील जी कावड़िया है वह अपने निजी फंड से इतना विकास कार्य कराते हैं,
तो दूसरी पंचायतों में कहीं पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो निजी फंड से, लेकिन देख करके जितनी कोशिश हो रही है दूसरी ग्राम पंचायतें भी कोशिश कर रही है और उसमें सुनील जी कावड़िया भी उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि हर गांव पड़ांगा जैसा सुंदर बने। मसूदा विधानसभा का हर एक गांव जो है वो पड़ांगा जैसा बने। मसूदा विधानसभा क्षेत्र का हर गांव पड़ांगा जैसे बने, ये कहना है सुनील कावड़िया का। निश्चित रूप से कावड़िया का जो योगदान है ग्राम विकास को लेकर, यह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करता है। इस प्रकार के विकास कार्य अगर गाँव में होंगे तो भारत निश्चित ही जल्द ही विकास पथ पर अग्रसर होकर सोने की चिड़िया पुनः बन सकेगा।